सो हम क्या कर रहे हैं बेटा, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स कर रहे हैं ना। ठीक है, लास्ट क्लास में हम कोन स्टार्ट कर रहे थे, राइट। स्टोन कोन का फॉर्मूलास कंप्लीट हो गया ना। यस सो गुड। नेक्स्ट आगे जाएंगे हम। सो द लास्ट फिगर दैट वी आर गोइंग टू लुक एट इज स्पीयर। ओके, सो ऑल ऑफ यू नो व्हाट स्पीयर इज, राइट। ठीक है, जो बॉल्स है वो हम स्पीयर्स बोलते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए स्पीयर। ओके, सो स्पीयर इज डिफाइंड बाय व्हाट? Sphere is defined by its dash. आंसर क्या है? कर्व सरफेस एरिया, सर रेडियस Radius. A sphere is defined by its radius. So if you know the radius of a sphere, you know what the sphere is, right? So sphere का formulas जो है, first sphere का TS से CS से जैसा दो नहीं होते हैं, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ ए स्पीयर, ठीक है। स्पीयर का जो पूरा सरफेस है, ऑल दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया, देयर इज नो एडिशनल टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया भी वही है, कर्व्ड सरफेस एरिया भी वही है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज द बेस ऑफ ए स्पीयर इज ए पॉइंट। आप एक स्पीयर, आइडियल स्पीयर आप एक प्लेन सरफेस में, ठीक है, पुट किया तो द सरफेस, द कॉन्टैक्ट विल बी ए पॉइंट। सो कॉन्टैक्ट का कुछ एरिया नहीं होता है। सो सरफेस एरिया ऑफ ए स्पीयर, द फॉर्मूला इज 4πr²। ओके, the surface area of a sphere is 4πr², and volume of a sphere is equal to 4/3πr³। ठीक है, ये फॉर्मूलाज थोड़ा सा इसका डेरिवेशंस जो है, यू डोंट हैव डेरिवेशंस ऑफ दिस इन योर 10th क्लास, इन योर 9th क्लास। So you'll do these derivations in 12th class. You'll do these derivations in 12th class physics. मैथ्स में नहीं करते हैं, ठीक है। तब तक आप इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। So what is the surface area of a sphere? 4πr². What is the volume of a sphere? 4/3πr³। Clear? And once you understand the sphere, आप इसको भी सोच सकते हैं, this is called, इसको हम क्या बोलते हैं ऐसा फिगर को? हेमिस्फीयर सर, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर। ओके, सो हेमिस्फीयर का भी आप फॉर्मूला सोच सकते हैं। अगर हेमिस्फीयर अगर नीचे फिल्ड है तो, नीचे मान लीजिए क्लोज्ड है, if you have a closed hemisphere, so what is the surface area? 3πr²। देखिए स्पीयर का 4πr², so half of the curved surface area of the sphere 2πr² plus πr², बेस 3πr²। ठीक है, this is the total surface area। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया अलग होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया अलग होता है। तो LS से लिया तो lateral surface area is 2πr², समझ आ रहे? यस And what is the volume of the hemisphere? 2/3 2/3 πr³। ओके, 2/3 πr³। इजी है। इसके साथ साथ आपको हॉलो हेमिस्फीयर भी हो सकते हैं। You have a hemisphere like this, ऐसा भी हो सकता है ना।
सर हॉलो स्फीयर भी तो हो सकता है। हॉलो स्फीयर भी हो सकते हैं, हॉलो हेमिस्फीयर भी हो सकते हैं, ठीक है। So we have a hollow hemisphere if you have a inner radius and an outer radius. एक अंदर का रेडियस होगा, एक बाहर का रेडियस होगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया देखिए, एक आउटर सीएस है, एक इनर सीएस है, राइट। सो 2 पाई Yes. कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस, देखिए एक आउटर कर्वेड सरफेस एरिया, एक इनर कर्वेड सरफेस एरिया होगा। इसके साथ यहाँ एक रिंग जैसा होगा ऊपर, यस Yes, sir. वो रिंग जो है वो तो प्लेन सरफेस है ना, वो तो 2D सरफेस है, रिंग सरफेस। तो क्या है उसका फॉर्मूला? Sir, pi पाई r कैपिटल आर square स्क्वायर minus. माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, राइट। पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, राइट। एक मान लीजिए आपके पास एक रिंग है, बाहर रेडियस कैपिटल आर है, अंदर रेडियस स्मॉल आर है। मान लीजिए आपको सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए। कैसे करना है? पूरा एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस इनसाइड एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इजी। सो आप ध्यान से देखा तो आपको 3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर आएगा प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर आएगा, है ना। 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सो पाई टाइम्स 3 टाइम्स कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर है? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल? वॉल्यूम का मतलब अंदर कितना पानी ले सकते हैं वो नहीं पूछ रहा हूं मैं। अंदर का पानी का वॉल्यूम जो है वो क्या होगा? 2/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर होगा, सही कि नहीं। अंदर जितना पानी रहेगा वो 2/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। मैं वॉल्यूम ऑफ मटेरियल का बात कर रहा हूँ। सर व्हाट इज द मतलब जिससे बना हुआ है, वॉल्यूम? सर जिससे बना हुआ है उसका बात कर रहे हैं। हाँ, जिससे बना हुआ है मटेरियल का, 2/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। राइट। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज सिंपली द आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, राइट। सो 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब बाहर वॉल्यूम है, 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब अंदर का वॉल्यूम है। क्लियर है? इजी। समझ में आ रहे? यस सर। सो दैट completes the formulas that you have. अब आपका काम है ये formulas को अप्लाई करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना। ओके, लेट अस ट्राई टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स ऑन दिस। ये नोट कर लीजिए। हाँ सर हो गया। हो गया? गुड। सर हो गया। हाँ, गुड। हाँ, बोलिए बेटा। ठीक है सर, मैं दूसरा जगह। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। So first question is, water flows at a rate of 10 meters per minute through a cylindrical pipe through a cylindrical pipe 5 meters in diameter, 5 millimeters in diameter. How long would it take? How long would it take to fill
conical vessel of dia is equal to 40 centimeters and depth is equal to 24 centimeters. देखिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है. Okay, water flows at a rate of, ठीक है, आपके पास एक conical vessel है. You have a conical vessel. इसका डायमेंशंस कितना है? डायमीटर 40 सेंटीमीटर है and depth is 24 centimeters. This is being filled by a cylindrical pipe. ठीक है, मैं बहुत पतला ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि डायमीटर कितना दिया? 5 मिलीमीटर, बहुत पतला सिलेंडर है. एंड इसके अंदर जो पानी फ्लो करने का रेट कितना है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर? 10 मीटर्स पर मिनट. ओके, क्वेश्चन पहला, डायग्राम समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ये 10 मीटर्स पर मिनट क्या है बेटा? सर वाटर के फ्लो का रेट मतलब उसका वाटर का स्पीड है. समझ में आ रही? जब देखिए यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान देना है, जब वाटर का स्पीड मिल जाता है आपको, अगर वो मोटा पाइप से आ रहे तो ज्यादा पानी आएगा ना, पतला पाइप से सेम वेलोसिटी का कम पानी आएगा, राइट? हाँ सर. अगर वाटर का स्पीड फिक्स्ड है तो इफ द स्पीड ऑफ वाटर इज फिक्स्ड, द अमाउंट ऑफ वाटर, द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कम्स आउट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द पाइप. सही है क्या नहीं? यस सर. नाउ यू हैव ऐसा क्वेश्चंस में जो पाइप में वाटर का जब स्पीड देते हैं, यू हैव ए न्यू टर्म कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट. देखिए ये नया टर्म है. क्या है? वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट. एक पाइप से एक पर्टिकुलर टाइम में कितना पानी फ्लो हो रहा है, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो हो रहा है. सो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो rate is given by area of cross section into speed of water. ध्यान दे दीजिए, नया फॉर्मूला है आपको, ध्यान दे दीजिए, इसका एक्सप्लेन कर रहा हूं. मान लीजिए एक पाइप है, यू हैव ए पाइप. ओके, इस पाइप में पानी फ्लो हो रहे हैं. ठीक है, वाटर इज फ्लोइंग इन दिस पाइप. ओके, स्पीड ऑफ वाटर इज v मीटर्स पर सेकेंड. मान लीजिए क्या है? स्पीड इज इक्वल टू v मीटर्स पर सेकेंड. एंड ये पाइप जो है, पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया को a मान लीजिए. ध्यान दे दीजिए. सो नाउ मान लीजिए 1 सेकंड में इस पाइप से कितना पानी बाहर आएगा? मैं ऐसा सोच सकता हूँ. क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब हम ये डिस्कस किया ना, प्रिज्म जो होता है ना, प्रिज्म का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ना, कट किया तो जो एरिया है. ओ हाँ हाँ, ओके सर. मान लीजिए पाइप को यहाँ कट किया, कहीं भी कट किया, कुछ ना कुछ एरिया आएगा ना, दैट इज कॉल्ड द क्रॉस सेक्शन एरिया. ओके सर. एंड आप एज्यूम कर रहे हैं कि दिस पाइप हैज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, क्योंकि मान लीजिए पाइप का क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहे हैं, मान लीजिए पाइप का क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहे हैं, पानी का स्पीड चेंज होते रहेगा. ये समझ में आता है कि नहीं? यस सर. यस सर. है ना, जब आप ट्यूब में नॉर्मली पानी आ रहा है तो ट्यूब से एक पर्टिकुलर स्पीड से पानी आएगा. अगर उसका नोजल दबा दिया तो
स्पीड बढ़ेगा ना पानी का. सो इफ यू चेंज द सरफेस एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, द स्पीड ऑफ वाटर चेंजेस. हम एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, ठीक है, एक ट्यूब मान रहे हैं, एक पाइप मान रहे हैं. सो मान लीजिए टेक ए लेंथ ऑफ v मीटर्स, फॉर एग्जांपल टेक ए लेंथ ऑफ v मीटर्स. अब 1 सेकंड में यहाँ जो पानी है वो यहाँ तक पहुंच जाएगा. मान लीजिए 1 सेकंड में यस सर, पहुंच जाएगा. v मीटर्स तो ट्रैवल कर रहे हैं. सो इफ यू टेक ए लेंथ ऑफ v मीटर्स इन दिस पाइप, 1 सेकंड में यहाँ जो पानी है वो यहाँ तक आ जाएगा. इसका मतलब क्या है, Yes, sir. उसके आगे जो भी पानी है वो सारा टैंक में पहुंच गया, राइट? यस सर. अगर यहाँ का पानी यहाँ तक आ गया तो इसका मतलब क्या है, उसके आगे जो भी पानी है वो इस पे एम्प्टी हो गया. इसका मतलब 1 सेकंड में कितना पानी फ्लो हुआ? द वॉल्यूम ऑफ दिस प्रिज्म, इसके अंदर जो भी पानी है वो इसमें चला जाएगा. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ. एंड व्हाट इज द लेंथ? जितना स्पीड है उतना ही लेंथ जाएगा ना 1 सेकंड में. तो सिंपली A इंटू वी किया तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आ जाएगा. ये समझ में आ रहे? Yes, sir. क्लियर? एंड यूनिट्स भी आपको बहुत अच्छे से आएगा. देखिए व्हाट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कितना है? 5 मिलीमीटर्स, राइट? Yes, sir. यूनिट्स अच्छे से ले लीजिए. 5 इंटू 10 पावर -3 मीटर्स. ओके, इजी. इंटू व्हाट इज द स्पीड, एरिया मीटर स्क्वायर है ना, सॉरी, पाई इंटू इसका स्क्वायर करना है, मैं गलत किया था ना, बाई 4 भी करना है शायद. अब ठीक है? सर ये वाला पार्ट समझ नहीं आया. हाँ देखिए, ये सिलिंड्रिकल पाइप है ना बेटा, सिलिंड्रिकल पाइप, डायमीटर 5 मिलीमीटर दिया. सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक सर्किल होगा ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो Yes. सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आएगा. यस. सो अगर डायमीटर दिया तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 होता है ना फॉर एरिया का फॉर्मूला. अगर रेडियस दिया तो पाई आर स्क्वायर है, डायमीटर दिया तो पाई इंटू डायमीटर बाई 2 का होल स्क्वायर इज पाई डी स्क्वायर बाय 4. समझ में आ रहे? Yes, sir. यस. सो पाई इंटू डायमीटर इज 5 इंटू 10 पावर -3. 10 पावर -3 क्यों लिखा हूं? क्योंकि ये मिलीमीटर्स में है. 1 मिलीमीटर इज 10 पावर -3 मीटर्स. क्लियर है? होल स्क्वायर बाय 4, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर हो गया. इंटू व्हाट इज स्पीड ऑफ वाटर, बोलिए? सर 10 10 मीटर पर मिनट. Per minute. 10 meter. मीटर्स बाय मिनट, राइट? समझ रहे? सो दैट इज इक्वल टू, इफेक्टिवली देखिए, पाई इंटू 25 इंटू 10 पावर -6 इंटू 10 बाई 4. यूनिट्स क्या आया, बोलिए? मीटर इंटू मीटर स्क्वायर क्या है? सर मीटर क्यूब पर मिनट. समझ में आ रही है? मीटर क्यूब पर मिनट. इजी. Yes, sir. सो Yes, sir. 1 मिनट में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट. सो 1 मिनट में इतना मीटर क्यूब ऑफ वाटर बाहर आ रहा है. क्लियर है? ना हमको क्या फिल करना है? वी हैव टू फिल दिस कोनिकल फ्लास्क. सो व्हाट इज द वॉल्यूम टू बी फिल्ड? व्हाट इज द वॉल्यूम टू बी फिल्ड, बोल सकते हैं? 1/3 सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. पाई इंटू, ये कोनिकल है, Query. आर स्क्वायर एच, राइट? डायमीटर इज 40, सो रेडियस कितना है? 20. 20. बट ध्यान दे दीजिए, सारा सेंटीमीटर्स में दिया है, हम मीटर क्यूब में लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं. ठीक है? सो मैं 20 इंटू 10 पावर -2 भी कर लेता हूँ.
ओके सेंटीमीटर्स है ना 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट कितना है 24 इंटू 10⁻²। क्लियर है यूनिट्स क्या है सर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब Meter cube. समझ में आ रहा है यस दैट इज इक्वल टू 1/3 पाई ये जो है 400 इंटू 10⁻⁴ इंटू 24 इंटू 10⁻² मीटर क्यूब 3 कैंसिल हो गया 8 टाइम्स हाँ सो पाई इंटू 4 इंटू 8 इंटू 10⁻⁴ बोल सकता हूँ 2 zeros और 10⁻² कैंसिल हो जाएगा Yes, sir. सो ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है ये वॉल्यूम टू बी फिल्ड है सो टाइम टेकन कैसे फाइंड करेंगे सर वॉल्यूम सर ये दिस बाय दिस वॉल्यूम के देखिए मैं देख रहा हूँ ये 1 है ये 2 है 1/2 करना है क्या 2/1 करना है 2/1. सर 2 2 by बाई 1 1। 2/1 करना है ना सो टाइम टेकन इज इक्वल टू पाई इंटू 4 इंटू 8 इंटू 10⁻⁴ यूनिट्स भी देखिए बहुत अच्छे सा मैच होगा मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय पाई इंटू 25 इंटू 10⁻, ये दोनों मिला के 10⁻5 लिख सकता हूँ ये बाई 4 जो है इंटू 4 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय का डिवाइडेड बाय नीचे क्या है मीटर क्यूब पर मिनट मीटर क्यूब कैंसिल हो गया ये मिनट डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर वाला कहाँ चला गया ऊपर चला गया सो पाई पाई कैंसिल हो गया 10⁻⁵ 10⁻⁴ कैंसिल होकर ऊपर एक 10 बचेगा ओके सो व्हाट इज लेफ्ट आउट 4 इंटू 8 कितना है 32 इंटू 4 32 इंटू 4 120 So 128. 128। so 128 into 10 1280 by 25 25. minutes ओके चाहे तो आप इंटू 4 कर सकते हैं इंटू 4 क्यों किया मैंने क्योंकि नीचे 100 हो जाएगा ना डिवाइड बाय करना इजी होगा ओके दैट इज इक्वल टू 0 2 3 11 1 so 5120 by 100 that is equal to 51.2 minutes समझ में आ रहा है क्लियर है क्या नहीं यस सर 51.2 minutes आप इंटू 4 क्यों किए थे हाँ इंटू 4 देखिए आप चाहे तो बाई 25 कर सकते हैं 25 से डिवाइड कर सकते हैं बट 25 से डिवाइड करने का इजी तरीका है ऊपर और नीचे इंटू 4 कर लीजिए सो नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा ना 100 से डिवाइड करना इजी है ना यस ठीक है टेक्निक है ये जैसा 50 से डिवाइड करना है तो इंटू 2/2 कर लीजिए अच्छा ये शॉर्टकट से कोई भी नंबर को मान लीजिए 125 से डिवाइड करना है कोई भी नंबर को 125 से डिवाइड करना है क्या करिएगा टेक्निक क्या है गेस कर सकते हैं कोई इंटू इंटू 8/8 सर कर इंटू 8। 1000 हो समझ में आ रहा जाएगा है? तो नीचे 1000 हो जाएगा एक बार मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट को 3 प्लेसेस ट्रांसफर करने से हो जाएगा क्लियर यस सर अब चाहिए तो 51.2 मिनट्स को मिनट्स एंड सेकंड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 51 मिनट्स प्लस 0.2 मिनट्स है ना so 0.2 मिनट्स को 1 मिनट इज हाउ मेनी सेकंड्स 60 seconds right so 51 minutes plus 60 एक पॉइंट निकल गया 12 seconds so 51 minutes 12 seconds ऐसा भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप कन्वर्शन समझ में आया नहीं सर समझ में आ गया। समझाइए ना सर मुझे नहीं आया एक बार रिपीट कीजिए ना हाँ मैं भी एक फिर कर रहा हूँ ये नोट किया पहला
नो सर नहीं किया। नोट कर लीजिए, मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? मेरे क्वेश्चन नहीं दिख रहा और क्वेश्चन भी नहीं किया? है। नहीं सर। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। काम करता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ, सब कुछ दिखेगा एक ही बार में। ओके, दिख रहा है सब कुछ? यस सर। सारा क्वेश्चन लिखना हो गया, बस अपन नीचे की तरफ स्लाइड कर देना सर पेपर को। अगर नोट किया तो एक बार बोलिए बेटा। सर वो नीचे की तरफ थोड़ा यस देखना था। सर डन। क्या है बेटा? सर नीचे की तरफ थोड़ा देखना था सर, जो मतलब कैलकुलेशन किया ना सर, एकदम नीचे टाइम टेकन वाला। आप 2/1 कर लीजिए ना बेटा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? हाँ सर। सेकंड नंबर बाय फर्स्ट नंबर, इतना देख के मत करिए, अपने से भी कर लीजिए। हाँ सर हो गया। ओके, एक बार वो फिर एक्सप्लेन कर लेता हूँ 51 मिनट्स वाला। ओके, तो देखिए बेटा, यस सर। मुझे क्या है 51.2 मिनट्स आया था ना आंसर। 51.2 मिनट्स का मतलब है 51 मिनट्स एंड एक्स्ट्रा 0.2 मिनट्स, सही क्या नहीं? दैट इज इक्वल टू 51 मिनट्स तो कंप्लीट मिनट्स है, ये 0.2 मिनट्स को मैं सेकेंड्स में कन्वर्ट करता हूँ। वो कैसे करता? 0.2 मिनट्स का मतलब क्या है? 0.2 इंटू 1 मिनट, समझ रहे? दैट इज इक्वल टू 0.2 इंटू 1 मिनट को आप सेकंड्स में कन्वर्ट किया तो कितना सेकंड्स आएगा? 60 सेकंड्स। 0.2 into 60। सो 0.2 इंटू 60 किया तो क्या है, एक जीरो और एक पॉइंट निकल जाएगा। 6 इंटू 2 इज 12 सेकंड्स। सो क्या हो गया 51 मिनट्स एंड 12 सेकंड्स। क्लियर है? यस सर थैंक यू। क्लियर है? सो अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये तो प्रीवियस क्वेश्चन है, ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ देखिए। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर flow out of a pipe of cross section area 5 centimeter square in 1 minute if speed is 30 centimeters per second? देखा हुआ क्वेश्चन जैसे लग रहे हैं? देखा हुआ क्वेश्चन जैसे लग रहे हैं? यस सर। कॉन्सेप्ट क्या है, कौन सा फॉर्मूला के ऊपर है क्वेश्चन? लाइट डिम हो गया। आएगा बेटा। सर वॉल्यूमेट्रिक Section सर speed वाला। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ना। हाँ सेम क्वेश्चन है ना? हाँ सर वही वाला। फिर अप्लाई कर लीजिए। यू आर जस्ट बीइंग आस्क्ड टू फाइंड द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, है ना? लीटर्स का मतलब वॉल्यूम है ना? सो फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूमेट्रिक
फ्लो रेट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, एरिया इंटू वेलोसिटी, समझ में आ रहे, ए इंटू बी। सर मतलब आंसर हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नहीं नहीं, क्यूब में आना चाहिए ना। इतना है। देखते हैं एरिया कितना है, हाँ सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्पीड कितना है, 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो टोटल कितना है, 150 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, राइट। Yes, इजी है। sir. अब लास्ट में क्या करना है, जस्ट यू हैव टू कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर क्यूब इनटू liters. So you know that 1 liter is equal to how much? 1000 centimeter cube. 1000 centimeter cube. So 150 into 1 centimeter cube को आप क्या लिख सकते हैं, 1 by 1000 liters, right, per second. So आप देखा तो 0.15 liters per second हो जाएगा आंसर। ओके, अब आपको क्या चाहिए, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर फ्लो आउट ऑफ ए पाइप इन 1 मिनट, सही है क्या नहीं। सो 1 सेकंड में इतना पानी बाहर आ रहा है। सर इंटू 60। सो वॉल्यूम इन 1 मिनट इज इक्वल टू 0.15 इंटू कितना, 60 लीटर्स, समझ में आ रहे है ना। 1 सेकंड में इतना है, सो 1 मिनट में इंटू 60 करना है ना। सो 1.5 इंटू 6 9 लीटर्स आएगा। सो 1 मिनट में 9 लीटर्स ऑफ वाटर इज फ्लोइंग आउट। क्लियर है क्या नहीं है। Yes, sir. इजी। Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नोट कर लीजिए। सर डन। बाकी लोग सर डन। गुड। Yes, sir, कर लिए। ओके, ये क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिलिंड्रिकल टब is of radius 12 centimeters and depth 20 centimeters, ठीक है। रेडियस 12 है और डेप्थ कितना है, 20। ए spherical iron ball is dropped into this tub. इस टब के अंदर क्या किया मैंने, एक स्पेरिकल बॉल ड्रॉप किया। ओके, इट हैज गॉन डाउन। सर रेडियस कितना है। रेडियस दिया नहीं है, ठीक है, ऑफ सम रेडियस। सो अभी इंफॉर्मेशन क्या दिया, स्टार्टिंग में दिस cylindrical tub has some water. After dropping this ball, the water level has raised by 6.75 centimeters. Once the ball is dropped, the rise in water level is how much? 6.75 centimeters. ऐसा है तो रेडियस कितना है, r is equal to how much? That's the question. बेसिक क्वेश्चन है क्या नहीं ये। So what is the logic here? Volume of spherical ball, volume of spherical ball is equal to what? Volume of the raised water, सही क्या नहीं। इसको हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलते हैं। अगर मान लीजिए इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट डाले हैं
सो इसका जितना वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर ऊपर उठेगा ना, सर उतने डिस्प्लेस sir. होता है। हाँ सर। सही है क्या नहीं? हाँ सर। सर अगर Yes, फ्लोट sir. 4/3 पाई आर क्यूब विल बी इक्वल टू, ये सिर्फ रेज्ड वाटर का वॉल्यूम निकालना है, पूरा पानी का वॉल्यूम नहीं है, सिर्फ रेज्ड वाटर। रेज्ड वाटर का शेप क्या है? वो भी सर सिलेंडर है ना? Cylindrical. सर सिलेंडर है। अब वो भी सिलेंडर है। सो पाई इंटू 12 स्क्वायर, राइट, इंटू हाइट जो है वो 20 नहीं लेना है, ये समझ में आ रहा है? व्हाट इज द हाइट ऑफ दी? 6.75. हाँ 6.75, समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन में ये 20 जो है ये काम नहीं आएगा। दिस 20 is not useful in this question. So pi pi cancel हो गया। So r cube is equal to 12 into 12 into 6.75 into 3/4। So एक 3 हो जाएगा। 6.75 जो है अच्छा नंबर है ना? ये शायद 25 into कितना है? 25 into 25 square 26। है। 25 into 25. 25 into 25 कितना होते हैं? 625 होते हैं। 625। सर 625 होता है। 25 into 27 होता है ना ये। एक बाय 100 कर लेता हूँ पॉइंट निकाल के। ओके, सो 12 is 4 into 3 into एक और 3 into 675 is 25 into 27 into एक और 3 by 100। मैं क्योंकि ये क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यूब्स निकालने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो एक नीचे एक 0, ऊपर एक 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। सो इफेक्टिवली देखिए 10 का मतलब 2 into 5। कैलकुलेशंस देखिए, देखिए 4 है और 2 है, दिस इज 2 क्यूब। इसके बाद 3 3 3 मिलके 3 क्यूब। हाँ सर। 25 एंड 5 मिलके 5 क्यूब। एंड 27 इज अगेन 3 क्यूब बाय 10 क्यूब। देखिए सारा क्यूब्स है। सर आप 27 कहाँ से निकाले? 27 यहाँ आया था ना। 675 इज नथिंग बट 25 into 27। सर रेडियस 9 आ रहा है क्या? हाँ, सर रेडियस 9 आ रहा है क्या? एरिया कौन सा एरिया? सर रेडियस रेडियस हाँ हाँ सर 9 रेडियस आ रहा अभी है अभी। क्यूब करना है। सो 4 हाँ into सर 2, 9 आ रहा है। एक 2 हो गया, एक 3 आ गया, एक 5 आ गया, एक और 3 आ गया, बाई 10 हो Yes, गया। sir. So cancel होके 9 centimeters is the answer. Yes, sir. Calculations आप समझने के लिए कोशिश करिए इसमें। हाँ सर समझ गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले आ रहा हूँ। So नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि यू हैव ए सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर of outer radius 25 and inner radius 24. Okay, so what is the cost of painting all over the surface? What is the cost of painting all over the surface at a rate of 5 rupees per centimeter square? Cost of this area of हाँ, hemisphere. cost of painting चाहिए, so obviously we take the total surface area, right? So total surface area का फॉर्मूला क्या होता है?
पाई टाइम्स 3 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर है क्या? सही है ये फॉर्मूला? Okay. ये फॉर्मूला सही है क्या? यस सर। ये हम डिराइव किए है ना, आपको नोट्स में देखिए, अब हम ये डिराइव किया है। यस हाँ सर। सर है। याद नहीं है तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू पाई टाइम्स 3 इंटू कैप 25 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, सही है। that is equal to pi into 25 square is 625 into 3 1875 24 square कितना है 576 ऐड किया तो 1 1 15 1 14 1 so 2451 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही कि नहीं। सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कैसा आएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से मल्टीप्लाई करना है। सो पाई इंटू 2451 इंटू 5 रुपीज, सही है। अप्रोक्सीमेटली फाइंड कर सकते हैं आप। सो पाई को आप 3.14 मान सकते हैं और 22/7 आपका चॉइस है कैसे आप करना चाहते हैं। 22/7 ईजी है ना, 22/7 करता हूँ। सो आपको 22 इंटू 2451 इंटू 5/7 करना है। इजी मेथड क्या है, 22 में एक 2 जो है आप 5 को दे दीजिए, फायदा क्या है 5 इंटू 2 10 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करना इजी है। सो 2451 इंटू 11, हाउ डू यू डू दिस। कोई भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करने का शॉर्टकट पता है? सर 2451 प्लस 24,510। हाँ वो तो है, शॉर्टकट जैसा है। देखिए देखिए 2451 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है आपको, पहला क्या करना है, देखिए 2 लेना पड़ेगा, 2 लिख लीजिए। इसके बाद 2 + 4 कितना है 6, इसके बाद 4 + 5 कितना है 9, इसके बाद 5 + 1 कितना है 6 एंड लास्ट में जो 1 है वो लिख लीजिए, ये आंसर है। आप करने के बाद भी यही आएगा। 11 से मल्टीप्लाई करने का शॉर्टकट समझ में आया? Yes, sir. Sir, is this applicable for all types of numbers or just 4-digit numbers? नहीं नहीं, कोई भी नंबर्स। एक एग्जांपल करता हूँ, 3 4 7 2 9 इंटू 11 मान लीजिए, ठीक है। सो स्टार्ट विथ 3, ओके। इसके बाद 3 + 4 कितना है 7, ओके। नेक्स्ट 4 + 7 कितना है 11, बट एक डिजिट के लिए 2 डिजिट्स नहीं लिख सकते ना 11। सो क्या करना है, एक कैरी फॉरवर्ड करना है। 11 हो गया, सिंगल डिजिट है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, डबल डिजिट है तो कैरी ओवर करना पड़ेगा। सर कैरी ओवर पीछे में। कैरी ओवर का मतलब है ऐसे लिखो, मैं बाद में करता हूँ, ठीक है। 1 यहाँ लिख के जो आगे 1 है वो आगे लिखा हूँ मैंने। ठीक इसके है बाद सर। 7 + 2 कितना है 9, सिंगल डिजिट है फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद 2 + 9 कितना है 11, सो 1 नीचे और 1 यहाँ, ओके। इसके बाद लास्ट में 9। नेक्स्ट व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू डू द एडिशन। 9 1 9 + 1 कितना है 10, सो 1 यहाँ कैरी होगा, ये 2 होगा, ये 8 होगा, ये 3 होगा। सो दैट इज द आंसर। हाँ सर, मतलब आगे की तरफ नहीं पीछे की तरफ कैरी ओवर दे देना है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर। अगर सम करने के बाद डिजिट 2 डिजिट नंबर आया तो आप कैरी फॉरवर्ड करना है जो 10th डिजिट है। क्लियर है? हाँ सर। सर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग से जो जो लिखा है थोड़ा रिपीट करेंगे। हाँ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग के बाद जो जो लिखा है थोड़ा रिपीट करेंगे।
सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो है एक बार ये करने के बाद, सो 26961 इंटू 10 का मतलब लास्ट में 0 बाई 7 आएगा, तो कैंसिल किया तो कितना आएगा, 7 3 ज़र 21 59 7 8 ज़र 56 36 5 ज़र 11 1 ज़र 40 का मतलब 5.50 का मतलब 7, so 38515.7 rupees. Okay. Calculations clear है? Yes, sir. Yes, sir. So calculations में भी आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करने से आपको इजी हो जाए. So is it clear? Yes, sir. से निकाल रहा हूँ ये. So last question एक cylinder है. You have a cylinder, solid cylinder, from which a cone is cut like this. सिलेंडर के अंदर से एक कोन, ठीक है, निकाला गया है. Find the total surface area of the remaining solid. क्वेश्चन कर सकते हैं. इसका हाइट जो है वो 8 है, हाइट इज 8 सेंटीमीटर्स एंड रेडियस इज 6 सेंटीमीटर्स. इसका आंसर निकाल सकते हैं? सर देखिए. खाली उसका बेस नहीं रहेगा ना? हाँ, अगर इस कोन को निकाल देंगे तो सिर्फ उसका बेस ही नहीं रहेगा सिलेंडर का. ये एक कैविटी होगा अंदर, अंदर एक कैविटी जैसा होगा, ठीक है. एक सिलेंडर से एक कोन को निकाल दिया गया है, कोनिकल शेप को इमेजिन कर लीजिए. एंड जो बचा हुआ सॉलिड है उसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए मुझे. सो क्या होगा इसका आंसर? सो TSA इज इक्वल टू, देखिए ऊपर का बेस एरिया तो होगा पाई इंटू 6 स्क्वायर, एंड ये बाहर वाला CSA तो होगा. बाहर CSA का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई R इंटू H. एंड अंदर का क्या होगा? अंदर कोन का CSA होगा ना. हाँ सर. अंदर कोन का CSA मिलेगा आपको, विच इज पाई इंटू पाई आर एल. R इज 6, L कितना है? L आप ध्यान से देखा तो ये 6 है, ये 8 है, L 10 हो जाएगा, राइट? पाइथागोरस थ्योरम से. Yes, sir. तो कैलकुलेशंस कर लीजिए. तो पाई कॉमन लिया तो 36 प्लस 12 8 ज़र 1 कितना, 12 8 ज़र 96. 96 प्लस 60. ओके. 192. 192 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर है?
So don't we need to do the further by putting the value of pi? हाँ, पाई का वैल्यू निकाल के वो मल्टीप्लाई करके गेट द आंसर। 3.14 ले सकते 3.14 ले सकते हैं। हाँ 3.14 ले सकते हैं या 22/7 आपका चॉइस है। आंसर तो लगभग सेम ही आएगा। कर दिया। ठीक है, हाँ सर। तो इस चैप्टर का लगभग आपका थ्योरी कंप्लीट हो गया। सो यू हैव टू स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस। ओके, अगर कुछ भी डाउट आया तो मार्क करके नेक्स्ट क्लास में पूछिए। ठीक है, हाँ सर। Okay. सर एक क्वेश्चन था सर मेरा। बोलिए बेटा। Sir, what is the geometrical meaning of zeros of a polynomial? Explain with an example. ठीक है, geometrical meaning of zeros of a polynomial is nothing but the points where the axis of the points where the graph cuts x-axis। अगर मान लीजिए ग्राफ जो है x-axis को 3 पॉइंट्स में कट किया मान लीजिए, so the x coordinates of these 3 points are the zeros of the polynomial। Okay sir. समझ रहे? सर मैंने क्वेश्चन ग्रुप में दिया था सर, देखे हैं? कौन सा अभी किया था क्या? सर नहीं सर, दोपहर में दिया था सर। क्लास 9th। सर देखिए, इफ a is one of the root of x square minus x minus 3, sir then find the value of a cube plus 1 by a to the power 5 minus a to the power 4 minus a cube plus a square। क्लास 9th में है ना बेटा? हाँ सर। if a is one of the root of the equation x square minus x minus 3, find the value of a cube plus 1 by, okay good। सर मैं क्वेश्चन को टैग कर दूं? अच्छा आपको मिल गया ना सर? मैं लिख रहा हूँ हाँ, a मिल is गया, one ठीक। of the root of x square minus x minus 3, find a cube plus 1 by a power 5 minus a power 4 minus a cube plus a square, है ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक। सो यहाँ क्या है बेटा, आप धीरे धीरे करके ये पावर को चेंज करते रहना है। देखिए a is one of the root of this, so a square minus a minus 3 तो 0 होना चाहिए, राइट? so Yes, a sir. square is equal to a plus 3 होगा। हाँ सर। तो यहाँ देखिए a square is equal to a plus 3, so into a कर लीजिए, कर सकते हैं। so a cube is equal to Okay, a sir. square plus 3 ये होगा, हाँ। बट a square कितना है? a square is again a plus 3, हाँ सर, वो रिप्लेस कर देंगे। तो a plus 3 है, ठीक है सर। तो 4a plus 3 होगा। समझ में आ रहे? हाँ सर। तो a क्यूब प्लस 1 जो है 4a plus 3 हो गया। समझ में आ रहे? हाँ ऐसा सर। करके मैं यहाँ भी कर लेता हूँ। देखिए सो यहाँ आप दोनों में आप कैसे कॉमन लीजिएगा, देखिए। सर ए क्यूब कॉमन ले लेंगे। हाँ सर ए क्यूब कॉमन ले हाँ, लेंगे। ए square स्क्वायर common। कॉमन आएगा ना, ए स्क्वायर कॉमन लिया तो a क्यूब माइनस a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 हो जाएगा। सही है? Yes, sir. दैट यस इज सर। इक्वल टू a स्क्वायर के प्लेस में a प्लस 3 कर रहा हूँ, बाहर वाले a स्क्वायर। ठीक है, एंड a क्यूब का मतलब क्या है? सर 4a plus 3। 4a plus 3, मतलब सारा वैल्यूज रिप्लेस्ड हो जाएगा। ये 4a plus 4 है, यहाँ की a क्यूब प्लस 1 है ना। 4a plus 3 माइनस a स्क्वायर का मतलब क्या है? a plus 3, A plus plus 3। तो माइनस a minus 3 माइनस a plus 1 हो गया। ओके सो दैट सर। इज इक्वल टू a plus 3 इंटू 4a minus a 2a हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया, प्लस 1 हो गया। ओके सर। सो 2a स्क्वायर प्लस 6a प्लस a प्लस 3 है ना। यस सर। फिर 2a स्क्वायर का मतलब क्या है?
2a plus 6 Yes, sir. plus 6a plus a plus 3, so effectively कितना हो गया? 6 7 8 9, 9a plus 9, सही है? Yes, sir. तो 9 times a plus 1 हो Yes, गया sir. नीचे, Yes, sir. ऊपर 4a plus 4 हो गया, 4 times a plus 1, तो a plus 1 कैंसिल हो गया, आंसर कितना बचा है? 4 by by 9. 9. ओके बेटा, Okay, sir. Nine. Yes, sir. ठीक है। सो आज के लिए ठीक है, गुड नाइट। दूसरा क्लास है अभी बेटा। Bye, sir. हाँ बाय बेटा सबको। हाँ गुड नाइट, गुड नाइट। Good night. Thank you, sir.